सब बैठ जाएंगे। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की अद्भुत मिनिस्ट्री में। आमीन। जहाँ पे परमेश्वर का वचन आपको सेव नहीं रहने देगा। मेरे हाथ में पावर नहीं, परमेश्वर वचन में पावर है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस वचन की ताकत है। अगर ये मेरी जिंदगी में ना, मैंने यहाँ पे कोई नहीं खड़ा आंदे हुए, हाँ के ना परमेश्वर खड़ा आंदे हुए, क्योंकि ये मेरे अंदर है तभी मैं यहाँ पे हूँ। अगर ये आपके अंदर है तो आपके हर एक काम ऊंचे होंगे। आपके बिजनेस में ऊंचे होंगे, आपके काम धंधे में, आपके बच्चे ऊंचे, आपकी सेवकाएं ऊंची, आपकी लाइफ ऊंचे। छोटा आमीन है बहुत। आमीन। यही वचन। हालेलुया। शब्द निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय। उसके 21 और 22 आयत को मैं पढ़ूंगा। कितनों को याद है, पहले तो कितनों को याद है कि जब आदम के अंदर से हवा निकाली गई, आदम के साथ परमेश्वर ने क्या किया? कितने पता है? हाँ बोलो। गहरी नींद में। आमीन। कलीसिया को पता है, तारीफ करो एक बार। कितने लोग ऐसे यहाँ पे जिन्हें हिंदी पढ़नी आवे? हिंदी पढ़नी आवे? अपने हाथ उठाओ जिन्हें हिंदी पढ़नी आवे। हिंदी पढ़नी आवे। और जिनके पास बाइबल खुद की नहीं है, जिसके पास बाइबल हिंदी पढ़नी आवे, फिर भी जिन्हें हिंदी पढ़नी आवे लेकिन बाइबल नहीं उनकी, मतलब वैसे तो है, वैसे तो है। ओके। क्योंकि ये चीजें हमारे लिए शर्मिंदगी है। अगर एक किसान खेत में चले जाओ बिना बीज लिए, वो डोर पे खड़ा है, डोर तो माप लेगा लेकिन फल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीज गरा है। अगर खेत बाण चल पड़े, अड़गरा इधर से, क्या करेगा बंदा खेत में जाकर? क्या करेगा? डरा गला बात करेगा, डोड़ो गला बात करेगा, या ना देख दू का टाइम पास कर कह देगा टाइम पास, क्योंकि उसके पास जिस चीज के लिए वो काम कर रहा है, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है, वो कर नहीं रहा। यानी बाइबल होनी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी। कितने लोग ऐसे जो हर रोज पढ़ा बाइबल ने, हर रोज, एक दिन मिस नहीं करते, हर रोज। तारीफ करो इन लोगों के लिए। आमीन। कितने लोग ऐसे जो रोटी हर रोज खाओ, रोटी खाओ हर रोज, इस सारी के लिए आधे उठाओ को नहीं, जो खाते नहीं। कितने लोग जो हर रोज रोटी खाओ, खाना खावे, आधे नहीं हाथ उठा रहे, मतलब बढ़ती रहो में, देखो सब खावे। क्योंकि जो खाना हम, इसकी आवाज कम करो थोड़ी सी, इसकी आवाज कम करो। हालेलुया। क्योंकि जो खाना आप खा ले रहे, वो आपके शरीर में तो मोटा ताजा कर ले रहा है, लेकिन आपकी आत्मा वहीं की वहीं है। हालेलुया। कितना ध्यान मेरी तरफ है? आधा ध्यान बक्से की तरफ है। जो खाना आप खा ले रहे, जब हर रोज आप आलू और परोठे खाते हो, वो खाना आपने शरीर ने तो मोटा कर लिया, तगड़ा, लेकिन आपकी आत्मा वहीं की वहीं है, क्योंकि उसने तो कुछ मिला ही नहीं। वो क्या मांगे? आत्मा किससे प्रफुल्लित हो, किससे मजबूत हो गए? परमेश्वर वचन है। क्योंकि वो आत्मा स्वर्ग की है, धरती की नहीं है। कि धरती की चीज आपके पानी के से खाओगी, वो स्वर्ग की चीज है, स्वर्ग की चीज खाओगी। स्वर्ग की चीज क्या है? परमेश्वर वचन। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग शरीर में तो मोटे तगड़े हुए हैं, उनके फैसले पूछोगे आप, कुछ भी नहीं, फैसले उनके बिल्कुल कमजोर हैं। उन्हें पता नहीं करना क्या जिंदगी में, क्या फैसला लेना है क्या नहीं। उन शरीर कट्टे कट्टे पूरे टाई बेल्ट, पूरे पैंट कोट पहन रखे हैं। आत्मा की है, जिसने ज्ञान देना, वो आत्मा डाउन है, कि आत्मा तो कुछ दिया ही नहीं। आज लोग चर्च में भी 1 महीना माओ, 2 महीना माओ, 3 महीना होगा, 5 महीना में। बोलो क्या क्या खाओगे? क्या आपकी आत्मा खाओगी? फिर लड़ाई आप हारोगे, मैं हारूंगा। हालेलुया। कोई ऐसा फौजी देखिए जब उसकी ट्रेनिंग चल रही हो, एक दिन तो फौज में चला गया ट्रेनिंग करने और सर आ गया, फिर 2 दिन अपना घर आलू परोठे खा ले रहे हैं। ऐसा कोई फौजी देखा?
बोलो, देखिए ऐसा कोई, थोड़ी आवाज और कम करो, ऐसा कोई फौजी आपने मिले नहीं गा कि 2 दिन तक ट्रेनिंग पर चला गया, उसका कहा जी तो ओके ट्रेनिंग चल रही मेरी, छुट्टी करो 2 दिन थोड़ा आलू परोठे खा खाने, वो तो भी निकाल देंगे, है ना। आपकी तैयारी चल रही शैतान के लड़ने खातर, और आप घर में आलू परोठे खा ले रहे हो। बाकी लोगों की तैयारी चल रही है कैसे शैतान को मारना है, कैसे पटकना है, और आप घर में बैठे हो। फिर आप बॉर्डर पर चले तो जाओगे शैतान के लड़ने, आपने मुंह नहीं फेरा होगा, मैंने प्रभु मैंने सच्चा बताना है, कौन बताना, आत्मिक की बात करें। फिर आप एक बार मुंह करोगे, एक बार बंदूक लगाओगे, एक बार शैतान का नहीं, इतनी देर में शैतान माथा में गोली मारे जाता रहोगा। कि आपने सीखे नहीं रूल कैसे हैं, कैसे आप शैतान के साथ फाइट करते हो। शैतान भी एक असली चीज है, जैसे परमेश्वर हम असली मानना, शैतान भी असली है। आज लोग जिंदगी देख लो कैसे बर्बाद कर रखी है, आपने आपको पता चल जाए शैतान असली है नकली है। हालेलुया। कैसे शैतान लोगों ने गड्ढा घेरा ला रहा है, कैसे बीमारियों में, कैसे परीक्षाओं में, कैसे कैसे दाऊद को नीचा कर दिया। कौन था जिसने दाऊद को नीचा कर दिया? शैतान। बोलो शैतान असली है, अमेरिका में नहीं लेना, हमारे विरोधी को अमेरिका में नहीं लेना, वो असली है। परमेश्वर भी असली है, उसके हथियार भी असली हैं, शैतान के हथियार भी असली हैं, लेकिन प्रभु के हथियार ताकतवर सामर्थ्य हैं। हालेलुया। आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जीतोगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी साथ में, उसमें लिखा तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, क्या लिखा, जब वो सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले गया, और उसके बाद उससे बहुत सारे संतान पैदा हुए। हालेलुया। आपको क्या लगा कि जब आदम में तो हवा निकाली गई, तो परमेश्वर आदम के साथ क्या किया? गहरी नींद में सुला दिया। अगर हम बाइबल की डीप स्टडी करा, बिल्कुल गहरा जामा बाइबल में, तो लिख रहा है कि तो हम समझाएंगे कि आदम गहरी नींद में सुलाया गया था, आदम मारा गया था, आदम को मार कर तब उसके अंदर से निकाली गई थी। ऐसी कौन सी गहरी नींद होगी कि आदमी ने शरीर पाड़ दिया और हड्डी निकाल दी और बेरा लग रहा है? कोई ऐसी गहरी नींद है कि आदमी का आप गहरी नींद में आपका शरीर काट कूट काट ड्यूटी चोरी कर लिया, आपने बेरा नहीं? सुनो, आप सोच ले रहे हो आपके घर में चोर बढ़ रहे हैं, आपने एकदम पता चल जाए कुछ बर्तन खड़क गया, तो अगर आप गहरी नींद में तो आप चोरी करके चला जाओ, आपने पता चले। लेकिन अगर आपके पेंट में तो आपकी बुशट में कुछ निकालने को करेगा, आपने पता चलेगा, है ना। लेकिन ऐसी कौन सी गहरी नींद है धरती पे? आदमी का शरीर पाड़ दिया, चीर दिया, उसमें तो हड्डी निकाल लिया, आदमी ने बेरा नहीं। यानी क्या करेगा था आदम के साथ? आदम को मारा गया था। मैंने क्या लिखा कि आदम सो गया, जब आदम सो गया तब हड्डी निकाली, और बैल के बाद सोना का मतलब क्या है? मरना। जब यार की बेटी वाले लोगों ने क्या किया, यार की बेटी मर चुकी है, पर उन्होंने क्या किया? वह सो रही है, लेकिन ठीक है वो, लेकिन बैल के को मरना ने सो चुके हैं। जब लाजर मरा तो लोगों ने क्या किया? मर चुका, लेकिन प्रभु क्या होते? लाजर सो गया, उसके चले जाते हैं। चले बोले ओके प्रभु फिर तो बढ़िया बात है, उसने थोड़ा ठीक हो गया शरीर, नुला नहीं वो मरे चुके हैं। हालेलुया। बोल उसके कोई जितने लोगों ने अनुचित रीति से प्रभु खोज लिया, वो बहुत सारे लोग सो गए, यानी रोटी खाकर सो गए। क्या लिखा है? मर गए। मैंने कहा कि बहुत सारे जो आत्माएं हैं जो आज भी वो गहरी नींद में सो ले रहे हैं, यानी आदम को गहरी नींद में, यानी आदम को मारा गया, उसके बाद उसमें तो निकाले गए, क्योंकि पहले इस बात ने कहा जब तक एक बीज नहीं मरता फसल तैयार नहीं होती। हालेलुया। जब तक आदम अकेला धरती पर था, कितने बच्चे बने धरती पे? कितने बच्चे पैदा हुए? कितने बच्चे पैदा हुए? आवाज नहीं आ रही, चर्च की सोल रही है, रोटी खा रहे हो नींद में। कितने बच्चे पैदा हुए? जब एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ जब तक आदम अकेला था। लेकिन जैसे हवा आई, कितने बच्चे पैदा हुए? पूरी धरती, है ना। यानी जो हवा थी वो एक नया पौधा थी जिसके द्वारा फसल आई पूरी धरती पे। लेकिन किसके द्वारा? बीज कौन है? आदम के अंदर तो हवा निकली। बैल के जब तक बीज नहीं मरता, जब तक नया पौधा निकल नहीं सकता, और जब तक
फसल नहीं आ सकती। यानी आदम मारा गया, उसके बाद उसके अंदर से हवा निकली और जिसने पूरी धरती को जन्म दिया। आमीन। और बैल गए, जब तक यीशु मसीह नहीं मरे एक भी कब्र का बंदा उठा कोई नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक मैं नहीं मरूंगा जब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु मरे, मरते उसी के बाद तुरंत कब्र खुल गई बैल को है और बहुत सारी आत्माएं निकल गई। यानी तभी स्वर्ग की संतान पैदा हुई। यानी मरना जरूरी है। ये आपको कि क्या शरीर में मरना जरूरी? नो नो नो, मैं इस मरने की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर मसीह में जो बंदा मर चुका मसीह में, वही बंदा बड़ी गवाही पैदा कर सकता है। जो मरा नहीं आज तक, वो कभी मसीह में बड़ी गवाही पैदा नहीं कर सकता। आप समझो मैं क्या कहना चाहूं? हालेलुया। कोई एक लड़का नॉर्मल, आप रहने दो, कोई एक पंकज, कोई भी, कोई अंशुमान यहाँ पे लेट जा। मानो सोचो एक बंदा मर रहा है, ये जीवित है, यीशु के नाम में बहुत ऊंचा जीवित है। आमीन। मैं एक के तरीके से, अगर ये मर रहा है मैं इसे गाली दूंगा, ये मैंने गाली देगा, मैं इसे थप्पड़ मारूंगा, ये मारेगा, ये चोरी कर लेगा, ये गलत बोल लेगा, मैं इसके ऊपर पानी खिंडा दूंगा, ये मुझको यार तूने क्या कर दिया, कुड़कुड़ा होगा। ना गलत सुन सकता, ना गलत बोल सकता, यूं ना गलत देख सकता है ना। जो मर चुका है, अगर मैं इसके लात मारूंगा तब भी इसका कोई असर, इसमें सताऊंगा तब भी कोई असर नहीं पड़ना। बैल को जब तक आप नहीं मरोगे फसल पैदा नहीं कर सकते। समझो मैं क्या कहना चल रहा है? जो मर चुके हैं मसीह में, अगर आप मसीह में मर चुके हो, कोई आपने गाली दे रहा है और आप डबल गाली दे रहे हैं, यानी आप अभी तक जिंदे हो। और जिंदा बंदा बड़ी फसल पैदा नहीं कर सकता। जो मर चुका है वो फसल पैदा कर सकता है। यीशु मसीह मरे, स्वर्ग की संतान पैदा हुई, बीज मरा नहीं फसल पैदा हुई। अब आदम मरा, हवा पैदा हुई, उसके बाद वंश पैदा हुई। हालेलुया। अगर ये मर गया, इसे हम कैसे कपड़े पहना दा, उसे मैं खुश हूं, हाँ कि ना। और मरे बंदे की खासियत हो गया, जैसा उस परमेश्वर ने जिस जगह पे लेटा दिया, उसी जगह पे, उसे सिचुएशन में, उसे स्थिति में पड़ा रहेगा। ये नहीं कि प्रभु तने में थोड़ा अल्लाह ने डायरेक्ट थोड़ा सर्कल लगा, मेरा बंदा देखिए कभी सर्कल है, थोड़ा इस साइड हो लो, थोड़ा सूखा में चला जाऊं, हैं? मेरा बंदा जिस जगह परमेश्वर ने लेटा दिया वहीं पे पड़ा रहा, वहीं पे सिचुएशन में। यानी अगर आप मरे हुए हो, जिस स्थिति में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उसे में खुश पाओगे, आनंदित पाओगे। आप कभी परमेश्वर ने कंप्लेंट नहीं करोगे, आए परमेश्वर मैं गरीबी में, वो बंदा रंग पेंट करवा ले रहा है, वो बंदा ने बिल्डिंग खड़ी कर दी। कितने लोग समझ मान रहे हैं? आप परमेश्वर प्रति कुड़कुड़ा, क्योंकि आप मर चुके हो। अगर आप मसीह में मर चुके हो तो फिर आपकी बड़ी फसल है। आमीन। कितने मेरी बात समझ में आ रही है? मरा बंदा गाली नहीं दे सकता। आपने कोई बड़ा बोल गया और आपने रिएक्ट कर दिया उल्टा, यानी आप अभी तक जिंदे हो, आप मरे नहीं हो। तारीफ करो सबसे। हालेलुया। अगर आप मरे हो तो आपको फिर कोई असर होना ही चाहिए। आप वचन सुना ले, आपका विरोध कर दिया, आप कह रहे मैंने नहीं जाना तरकने, या मैंने जाना, प्रभु ने मेरी हिफाजत नहीं करी। अगर आप मर चुके हो तो आपका असर ही नहीं पड़ने वाला। पड़ोसी आपने गाली दे रहे हैं, यार तूने धर्म बदल लिया, तू क्रिश्चियन बन गया, तू नू कर गया, आपको ऊपर असर ही नहीं है। अगर आप मर चुके हो तो लोग आपने गाली देंगे, आपको असर ही नहीं होगा। अगर आप तक किसी ने आपको घर में, आपको घर का किसी ने डंगा भगा दिया और आप छात भर कर डंगा लेकर डाल रहे पड़ोसी घर में, यार हिम्मत कुकर होगी, आप अपन देखो अंधे बंदे मारे, हिम्मत कुकर होगी मारे घेर के बाली कड़काओ, फिर आप जिंदे हो, फिर आप मरे हुए नहीं हो, फिर भूल जाओ गवाही आने वाली है। आमीन। मरा बंदा नहीं देख सकता, सोनी कुड़ी मरा बंदा नहीं देख सकता। हालेलुया। मरा बंदा नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं गलत बोल सकता। अगर आप मर चुके हो तो आप वो पड़ा रहोगा, उसका लात मार दो तब भी पड़ा रहोगा। उसने कैसे कपड़े पिरा दो, वो नहीं कहता हाय परमेश्वर 5 महीने हो गए घर में सिचुएशन कैसी गरीबी की, वो कभी नहीं परमेश्वर कुड़कुड़ांदा।
वो मैं सका परमेश्वर जिस स्थान पर तू रख रहा है मैं खुश हूँ, आनंदित और तेरे काम कर ले रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर गवाही भी उसे की है। आमीन आमीन। यानी मरना जरूरी है, बिना मरे फसल पैदा नहीं होती स्वर्ग राज्य की। अब्राहम मर चुका था, इसलिए उसने आज वो धरती का जो मसीह लोग सबका पिता कहलावे हैं, हम भी उसके वंश में कहलावे हैं, क्योंकि हम अब्राहम के वंश था। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, कुछ भी नहीं दिया, मैं बोला तेरे माँ बाप छोड़ दे, वहीं पे रहो, गांव में बाहर निकला, कुछ पैसे कुछ नहीं लेने, तेरा बिजनेस संभलो, आधे किसी में कुछ कर तू, चल बाहर निकल जा। अब अब्राहम 1 साल होगी, 2 साल होगी, 3 साल होगी, कोई प्रभु आशीष नहीं दे रहा, 4 साल होगी। अब अब्राहम का मन मानती होगी, चल उल्टा भाग जा, तू कुछ नहीं मिल रहा, आई नहीं होगी, चल कुछ नहीं दे रहा मसीह में, कुछ नहीं दे रहा परमेश्वर में, भाग जा, अपने बिजनेस संभाल जाकर, जिंदगी उम्मीद जीनी है, हम तक जंगल में तो धक्के खाएंगे, वह जिंदगी अच्छी थी साथ तो कोई नहीं रहा, थोड़े देवता का बलिदान उड़े चले जावा। अब्राहम को मन माई होगी, लेकिन एक साइड अब्राहम को मन में ऐसी चल रही थी कि लोग मेरी आंसू डालेंगे, आएगा तू वापिस मामले बैठ कर उठाया होगा, तू तो परमेश्वर ने बुलाया था, तू तो परमेश्वर में चला गया था, ईद क्यों है तेरा। एक साइड पर अब्राहम के मन में ये विचारी थी कि अगर मैं पीछा गया वापिस, परमेश्वर छोड़ गए, लोग मेरे आंसू डालेंगे, आ गया उल्टा यारे, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे दोबारा, है ना। लोग लगा अगर मैं पीछा टाइम मसीह है तो लोग मेरा मजाक करेंगे, आ गया उसे लाइन पर दोबारा। और शैतान चाहे यह बात है, उसने फैसला कर लिया मैं मरूं चाहे जीऊं चाहे कुछ भी हूं, मैं परमेश्वर साथ चलूंगा, तो मेरे जीवित राखो चाहे मरा राखो चाहे कुछ राखो, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं पीछे गया, लोग मेरे मजाक करेंगे, परमेश्वर बदनामी करेंगे, अब मैं बैक नहीं करूंगा। मैं जैसी सिचुएशन में हूं, अगर जंगल में परमेश्वर में घुमा ले रहे वहीं खड़ा रहूंगा, अगर गरीबी में निकाल ले रहे वहीं खड़ा रहूंगा, हिल नहीं। और बाइबल बतावे जैसे अब्राहम मर चुका था अपनी जिंदगी में, अब लोग उसमें कोई तेरा बच्चे नहीं है, कोई अवसर नहीं, क्योंकि मर चुका था। अब तेरे पास घर नहीं तो जंगल में डेरा लगा ले रहा है, तेरे पास घर जहाँ पे तू रहा करता उस नगर में तो तेरी कोठी थी, तू तो अमीर बंदा था, तेरा इतना बड़ा बिजनेस था, तू मच्छरा में केक ला रहा अब्राहम, तेरी बुद्धि खत्म होगी के लोगों ने कहा नहीं होगा अब्राहम तय, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं, वो मर चुका था और मरा बंदा बड़ी गवाही पैदा करे। जब परमेश्वर देखा ये मर चुका है लेकिन बड़ी आशीष देनी है, तो परमेश्वर देखा मैं और इसने मारूंगा। अब्राहम तो बोले अब्राहम तू अपने बेटे से बहुत प्रेम करे, जो तेना इतनी 25 साल बाद 100 साल का होगा मिला है, और मैं देखू तू मर चुका पूरा नहीं है, चल अपने बेटे ने खत्म कर दे। अगर वो मर चुका तो खत्म करने के लिए तैयार है, अगर नहीं मरा तो ना प्रभु एक के बेटा तू कैसी है, ये तेरी योजना नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, क्या फैसला लिया कि मैं अपने बेटे ने भी तैयार हूं परमेश्वर कुर्बान करने है। उसके ऊपर इफेक्ट नहीं था, उसने जो परमेश्वर करे वो सही करे। परमेश्वर ऐसा निर्दय नहीं है कि मेरे बेटा ले लेगा मेरे पे, परमेश्वर ऐसा निर्दय नहीं है कि मेरी चीज ने ले लेगा मेरे पे, मेरे पैसे ले लेगा मेरे पे, वो मैंने देने के लिए कुछ कर रहा है। उसने एक बेटा देने के लिए फैसला किया, धरती की संतान पैदा होगी, है ना। आज अब्राहम के वंश सारे, हालेलुया। वो मर चुका था, अब परमेश्वर ने चल अपना एक बेटा तेरे पास, एक ही बेटा वो दे दे, यानी तेरे पास इंदिरा में 5000 है, चल मेरे लिए खड़ा हो देख, मेरी चर्च में वो को देख, है ना। उसके पास से एक बेटा था, प्रभु ने वो एक के मांग लिया और उसने फैसला करा मैं तैयार हूं। उसने तेरे पास 1 घंटा, बस 1 घंटा चले, 1 घंटा प्रार्थना में देख ना प्रभु, 1 घंटा तो मैंने ये भी करना वो भी करना, आप 20 काम गिना दो, इसलिए आप मरे हुए नहीं हो। मेरा वो जिसका परमेश्वर ने बोला चल प्रेयर में, और चल रहे हैं, परमेश्वर ने चल उपवास में, गिल्ला चल रहे हैं। मेरा बंदा उल्टा नहीं होगा, ना 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 मैं थोड़ा आराम कर रहा हूं। उसने बोला मैं मर चुका हूं, हालेलुया। और आज तक जिन्हें बड़ी बेदारी खड़ी के, जिन्हें आज तक बड़े काम करे परमेश्वर के, वो मर चुके थे। ऐसी केटी थी, पौलुस पिटा गया, दूसरा नगर में भाग गया, दूसरा में उसका डंडे मार ले रहे, कोड़े मार ले रहे, फिर तीसरा में भाग गया, तीसरा में फिर पिटा ले रहा, जेल में डाल ले रहा, फिर कोड़े खा ले रहे 50 में। ऐसी क्या स्थिति थी, यानी वो मर चुका था, उसका ऊपर भी कोई असर नहीं था कि मैंने लोग के खा ले रहे हैं, अच्छा तू क्रिश्चियन बन गया, अच्छा तू लोग बका ले रहे हैं, अच्छा उसका ऊपर कोई असर नहीं था। वही पौलुस आज बाइबल पढ़ोगे नहीं पढ़ते, है ना। सबसे बड़ा सुसमाचार किसका है, पौलुस का। सब ज्यादा मिक्सन डॉक्टर पौलुस के,
सबसे ज्यादा चर्च किसने लगाई? पौलुस ने। सबसे ज्यादा ऑफरिंग बोलना पौलुस, प्रार्थना करना ऑफरिंग, सब चीजें पौलुस के पास थी, क्योंकि वो मर चुका था। मरे बंदे बड़ी टेस्टमनी खड़ी करें। आमीन। आज अगर बड़ी टेस्टमनी किसी की है तो मरे बंदे की है, जिन्हें तौबा कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर का चल चल मेरे चर्च में आज वचन होने वाला तेरे लिए, तेरी बढ़ोतरी के लिए। और पीछे तो कॉल आ रही यार, तना तो वो काम कर पाना है। अब बंदा सोच रहा है अगर मर रहा है तो परमेश्वर की सिचुएशन पकड़ा रहेगा, अगर जिंदा तो पीछे जिसकी आवाज है उसके अनुसार काम करेगा। हालेलुया। अब पीछे दोस्त का, बाप का, चाचा का भी फोन है ना, तो संडे आज कोई दिक्कत नहीं, आज तो बाहर काम कर करना है, आतरा एग्जाम, आतरी वो चीज, आज वो सब चीजें। अगर आप जिंदे हो तो आप उनकी आवाज सुनोगे, अगर आप मरे हो तो जैसे परमेश्वर लेटा दिए, जैसा परमेश्वर कर रहे हैं वैसे खड़े रहोगे। फिर अपना परमेश्वर दिखाई देगा, आपने सिचुएशन ही दिखाई देगी। हालेलुया। कुछ लोग नाजी अगर हम चर्च में आ गए, मेरा बेटा कुआर तोड़ दो, कोई नहीं एक तोड़ दो, असली आड़ा होगा कुआर, फिर होगा तो सीधे आप है। आमीन। दुखों देख कुआर तोड़ दो आपका लड़का, एक सिलेंडर भेज दो आपका लड़का, इलेक्ट्रिकल चूल्हा होगा फिर नया सीधा, जब परमेश्वर देगा तो। आमीन। खड़े को देखो परमेश्वर साथ है। आओ चर्च में प्रभु के साथ खड़े हो, दिल मिलाओ। जो मर चुके हैं उन्हें फिक्र नहीं मेरे पीछे तो मेरे घर में क्यों लड़ है, उन्हें पता परमेश्वर भी कुछ कर लड़ है। चोर में ताकत नहीं है ज्यादा चुराने की, परमेश्वर में ताकत है ज्यादा देने की। आमीन। कौन ज्यादा चुराता है? चोर ज्यादा चुराता है, परमेश्वर ज्यादा देश का है। फिर विश्वास नहीं है लोगों ने, लागत चोर ज्यादा चुरा लेगा, परमेश्वर कम देगा। परमेश्वर आपकी सोच से ज्यादा देने की ताकत रखा है। जब पहला दिन आए थे, जब इतनी बड़ी बीमारी थी, आपको क्या विश्वास था कि मेरा अंदर ठीक हो जाऊंगा? आप लगा था नहीं थे डॉक्टर इतने सियाने का जाए, यीशु मसीह पता नहीं कौन सा बाबा, कौन सा ये चीज है, देखते जाकर, और प्रभु नाम दे ठीक कर दिए। आपकी सोच से ज्यादा प्रभु नाम दे दिया। आपके अंदर आपके सारे पाप उठा लिए, आपकी सोच से ज्यादा। जिसने आपको चुना वो क्या नहीं करेगा आपके लिए? जिस बाप ने बच्चे पैदा किए, वो बाप क्या नहीं करे अपने बच्चों के लिए? पढ़ाई के लिए सारे दिन रात काम कर रहे हैं, बच्चे के लिए स्कूल की फीस देनी, पढ़ाई के लिए सब चीजें करनी। जिस बाप ने अपने बच्चे पैदा करे वो बाप क्या नहीं करता बच्चों के लिए? करे नहीं करता? कितने को मेरी आवाज आ रही? जब आप नॉर्मल आप संसार के माँ बाप हो गए, अपने बच्चे ने अच्छी चीज दी इसको, तो जिस परमेश्वर ने आपको चुना स्वर्ग राज्य के लिए, सोने का सैर देने के लिए, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा? जिसने आपके लिए जान दे दी, सोचो वो क्या नहीं करेगा आपके लिए? कितना नींद आ रही है? बोलो नींद की आत्मा, होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, नींद की आत्मा, आवाज नहीं आ रही, नींद की आत्मा। जिसको नींद आ रही उसकी आवाज नहीं आ रही, जिसकी नींद नहीं उसकी तो आवाज आ रही है। होली गोस्ट। अब भी सिर्फ उसकी आवाज नहीं आ रही जिसके अंदर नींद है, उसकी जुबान सिर्फ फायर, शैतान को मेरे तक आइए नहीं। होली गोस्ट, होली गोस्ट। अब नींद कैंसिल है यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। यानी आदम मारा गया, हव्वा पैदा हुई। जब आप मरोगे आपके अंदर तो आपकी गवाही पैदा होगी, आपके अंदर तो आपके डिवाइन हेल्पर पैदा होंगे। आमीन। जो आपकी लाइफ को उनका करते जाओगे। आमीन। हालेलुया। अगर हवा नहीं आती तो हम आदम ने कभी नहीं जान पाते, क्योंकि हवा तो हम निकले हैं। यानी जब आप मरोगे आपके अंदर तो ऐसे हेल्पर पैदा होंगे जो आपने पहचान कराओगे आप कौन हो। आमीन। जब तक हवा नहीं पैदा हुई तो आदम ने कोई नहीं जानता, हवा पैदा हुई तो आदम ने जाना। यानी आपके अंदर ऐसे हेल्पर पैदा होंगे जो आप ऊंचा करते जाओगे, आपकी सेवकाएं ऊपर लेकर जाओगे, और आपका साथ भी छोटे कभी भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो फैमिली का बंदा उसको बाल का उसका है, परमेश्वर हेल्पर देंगे अपने डिवाइन हेल्पर। वो आपका पति होता, अपनी पत्नी, आपके भाई, आपके बाप, माँ बाप होते हैं,
वो आपके चाचे का, आपके ताऊ का, आपके किसी के लड़के होते हैं जो आपकी सेवकाई ना आपकी लाइफ में ऊंचा लेकर जाओगे। आमीन। परमेश्वर सपोर्ट प्रचार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन बैरी शैतान भी पीछे तो काम करे ताकि आप खींच ना पावे। शैतान ने मेरा था कि हवा तैयार हो ली है आदम की पहचान को आगे लेकर जाने के लिए। शैतान ने किस पर वार करा? उस फल पे। आप जीत के साथ आने वाले हो। आमीन। हम एक टेस्ट मनी सुनो, हम टेस्ट मनी बाद में सुनिए। हम एक वचन पढ़ेंगे दानिएल की पुस्तक, दानिएल 1 अध्याय 1 आयत से। दानिएल 1 अध्याय 1 आयत से 1031 पेज, पुराना नियम। हालेलुया। सुनना आपने, इसमें लिखा है दानिएल और उसके मित्र। एक अध्याय पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजा के पुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन पीने को दिया जाए। फिर पढ़ूंगा 5 आयत को। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहा। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उसमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। आप सुनेंगे। हालेलुया। पहले लिखे कि परमेश्वर के लोग आने, यरूशलेम के लोग आने। कितने ध्यान मेरी तरफ है? थोड़ी देर से वहां पे खड़े जाओ, पीछे थोड़ी देर खड़े जाओ। हालेलुया। आप मेरी बात सुनेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर देखे कि पाप कर चुके हैं। अब ये मेरे पास नजदीक है कि शैतान जब बंदा पाप करे तो किसकी कैद में चला जाए? शैतान कैद करेगा, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। जब शैतान ने कहा कि मैंने सूरा बेचे, जब शैतान ने कहा कि हमने सूरा बेचे, इसमें से निकाले लड़ थे। कितने ने पढ़ाए थे? शैतान देखा हुआ टीवी में। सुनो, जब शैतान ने कहा कि हमने सूरा बेच नरक में भेजा है, तो प्रभु ने सूरा बेच दिया। क्यों परमेश्वर ने माननी? शैतान ज्यादा थे, ज्यादा परमेश्वर ने माननी पड़ी। और शैतान ज्यादा थे, ज्यादा ताकतवर हो गए, ज्यादा प्रभु ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ी प्रभु ने? क्योंकि बाइबल के अनुसार सूर चढ़ाना, पुराने नियम के अनुसार, अब नहीं, पुराने नियम के अनुसार सूर चढ़ाना पाप था। सुनो, एक बैम मैं आपके अंदर से निकालूंगा। सूअर कोई पापी चीज नहीं है। मैं आपने खुलासा करूंगा इस चीज का। सूअर कोई नकली चीज नहीं है, कोई पाप तो भरी चीज नहीं है। दुष्ट आत्मा उसमें इसीलिए नहीं भेजी गई कि सूर कुछ और चीज है। नो, आप बताओ, जो चीज जब प्रभु ने पहला दिन, जब परमेश्वर ने हाथी, घोड़े, सारी चीज बनाई, तो प्रभु ने क्या था कि अच्छा है ना? क्या गया? बहुत अच्छा है। एक दिन गुजरा, प्रभु ने कबूतर, चिड़िया, सारी चीज बनाई, जब क्या गया? अच्छा है। यानी जब सूर बना दी भी क्या गया?
तो जो चीज प्रभु अच्छा कर ले रहा है मनुष्य को कुछ ना बुरा कह सके, है ना। पहले तो है कि जो चीज परमेश्वर अपने हाथ में बना दी वह चीज अशुद्ध कैसे उसका है। जब परमेश्वर सारी चीज अच्छी बनाई, क्या उसका उसके उसके हाथ एक आधी चीज गलत बन गई? प्रभु के हाथ गलत बन गई कोई चीज? बोलो, प्रभु गलत बना नहीं सकता, ना बुरी चीज बना सकता। इसलिए सूर कोई बुरा नहीं है, ना कोई उसमें पाप है, ना कोई गलत है। हालेलुया। सूअर का मतलब वो एक एबिलिटी है, एक बंदा का रूप में दिखाया गया। सूअर क्या चीज है? सूअर ने आप बादाम खुआ दो, काजू खुआ दो, आपके घर में जो अच्छी चीज है आपने दलिया पात्र बना उसने खुआ दो। और एक बार तसला धर के उसको डंडी में तसला दो तीनों और थोड़ा चाट कर लो है, सूअर भाजा जाओगा पूरा बादाम छोड़ गए, है ना। बादाम छोड़े डंडी तसला गए, चाट धर के दो डंडी नू मार दो, फिर तसला गए सूअर भाज जाओगा। यानी उसने पसंद किया है, फिर भी वही चाट है, गोथड़ सब्जी बच गई, साग बच गया, कड़ी बच गई, लासी बच गई, 4-5 दिन गिर दी, यानी वो चीज सूअर ने फिर भी पसंद है। आप उसने लाइव बॉय सैपल में महंगी कौन सी चल रही है लेक्स, उसमें नुआ सूअर ने, फिर भी चिकड़ कर दो एक साइड में और थोड़ा सूअर ने दिखा दो पड़ता है चिकड़ उन्होंने लाइव सैपल में छोड़ गए चिकड़ में। यानी ऐसे लोग जो बार बार जिन्हें चिकड़े पसंद है, आप बोलते हो तो ये चीज नहीं करनी, प्रभु मना करे, फिर दूसरे में लेट टला रहे ना, इसे मजा आप आते इसे पाउडर में मजा आवे, इसे चाट में यो गोत्र खाना अपना पसंद है जो बैल मना करे। यानी उसके रूप में दिखाया, यानी बैल ने कहा कि जो वहां पे सूअर चल रहे थे, यानी सूअर चलना यानी ऐसी एबिलिटी जिन बंदे में, अगर शैतान को मैंने उसमें जाना, पर उनको ना जाना नहीं, पर जा तू मैं वचन तोड़ रहे हैं, मैं पाप में, इसलिए प्रभु ने वो दिखाया। ये सूअर तो प्रभु ने एलर्जी नहीं है, सूअर प्रभु ने हाथ बना रखे हैं। हालेलुया, आमीन। तो जब इजरायली लोगों ने पाप किया तो वो परमेश्वर ने एक शैतानी बंदक हाथ में दे दिए, अन्य देवताओं के बंदक हाथ में, उन्हें गुलाम बना लिए, कि शैतान का अधिकार हो चुका था। अब शैतान का अधिकार हो चुका था। उनमें दानियल भी थे, उसके 3 दोस्त भी थे। और राजा ने कहा कि इन मत जो राजा के पुत्र है, राजा ने उन्होंने कहा कि जो आप आम जनता के बंदे उन मत लिया लड़किया ने, जो स्पेशल राजा के हैं, जो इजराइल राजा के, उनके सुंदर सुंदर बच्चे जिन्हें ज्ञान में बोलने की ताकत है, बुद्धि की ताकत है, बजाने की ताकत है, गाने की ताकत है, जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहे, उन लोगों ने पकड़ गले का। शैतान ने किस पर वार कराया? राजा कौन है? परमेश्वर। उसने कहा कि उस शैतानी राजा ने कहा कि जो राजा के पुत्र हैं, यानी जो परमेश्वर का वंश है, उन मत खींच के लेगा, ताकि जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले थे वो मेरे लिए इस्तेमाल होने पावे। हालेलुया। आप समझोगे? उसने कहा कि तब उस राजा ने अपने खोजे प्रधान अफसर से कहा आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को लिया। किसको? बूढ़े को या बच्चों को? किसको? जवान। जवान का मतलब क्या है? जो यीशु की सेवा करना चाहे, जिनका दिमाग जवान है, जो लोग परमेश्वर जिनके अंदर भूख है बहुत ज्यादा, वो मसीह में जवान है। आपको प्रसिद्ध पता हो रहा है तो इसका मतलब आप बूढ़े नहीं हो, मसीह के अनुसार आप जवान हो। आमीन। अगर आपका दिमाग जवान है, प्रभु काम करने के लगन है, तो बाइबल के अनुसार आप जवान हो। हालेलुया। शैतान ने क्या कहा कि जो राजा के वंश के हैं, जो प्रतिष्ठित पुरुष है, जो जवान है, उनमें लेकर जो निर्दोष हो, कोई कमी ना उनमें, सुंदर हो, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण हो, विद्वान, राज मंदिर में रहने के योग्य हो, उनने लेकर उनने कसदियों के शास्त्र की यानी शैतानी शास्त्रों की शिक्षा दे। उन्हें राजा ने क्या दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे और उसके बाद वो राजा के मंदिर में शामिल किए जाए। हालेलुया। उसने कहा कि जो राजा के वंश हैं, यानी जो मसीह लोग हैं,
अगर उन्हें कहते उन्हें खींच कर लेगा, जो जिन्हें अच्छा गाना उन्हें बजाना जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, उसको जो जवान है, शैतान किस पर वार करे? जो बंदे माइंडेड है, जो दिल दिमाग तबरे हैं, जिनके अंदर भूख है, शैतान हमेशा उन बंदे ने पकड़ा है। हालेलुया। नहीं शैतानी राजा ये विकास करता, किसी ने पकड़ लिया जवान बड़ा कंचर पंचा ने, उसने क्या किया? जो राजा के वंश के हैं, यानी जो मसीह के वंश के हैं, उनने लेकर मैंने मैं इस्तेमाल करने। जब भी शैतान पकड़ेगा उन बंदों ने पकड़ा जो मसीह में इस्तेमाल होता है, जिनका अंदर अच्छी गाने कला है, अच्छे बजाने कला है, अच्छे परमेश्वर काम करने कला है, अच्छे चर्च की सेवा करने कला है, अच्छा सुसमाचार सुना सके, उन्हें लोगों पर शैतान वार करे। जिनके अंदर गिफ्ट है, शैतान नॉर्मल बंदा ने इस्तेमाल नहीं करता, ना पकड़ता ना बुलाता, उसका ध्यान किस पे? जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला था, जो परमेश्वर के लिए तैयार हो रहे थे, जिन्हें परमेश्वर सजान लग रहा था। शैतान को अच्छा नगी के रो पाप में कैसे करो, इन लोगों ने खींचो। आज भी शैतान उन लोगों ने खींचे जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। हालेलुया। उन्हें अपने इलाका में ले गया, यानी अपने पाप में। इजराइल देश के परमेश्वर का देश उन्हें कित ले गए? बेबीलोन यानी व्यभिचार का देश, पाप का देश। शैतान कित ले गया खींच के। गुलाम जब वो गुलाम पड़े गए थे तो वहां भी रक्षा था इजराइल में। अब अधिकार तो राजा का था शैतानी का, है ना? शैतानी राजा का अधिकार था वहां इजराइल में रक्षा था, लेकिन कित ले गया? खुद के देश में, यानी बेबीलोन यानी पाप वाले देश में, व्यभिचार का देश में। बेबीलोन मशहूर है मूर्ति पूजा खातर, बेबीलोन मशहूर है व्यभिचार खातर। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तब। हालेलुया। शैतान ऐसे इलाका में ले गया। आज भी शैतान मसीह लोग हैं, जो ताकतवर है, जो जवान है, जो सेवा करते हैं प्रभु की, उन लोगों ने खींचे हैं। उन लोगों पहला हथियार अपनाओ ताकि वो मेरे इस्तेमाल हो। शैतान इस्तेमाल करता, जिन्हें प्रभु इस्तेमाल करना चाहता। उसके बाद क्या है? उसके बाद राजा ने कहा, उस शैतान ने बेरा था कि एकदम अगर मसीह बंधन को चल मेरे काम कर, चल लालच में आजा, कदे नहीं आऊंगे, ये लालच में नहीं आऊंगे, मसीह बंदे हैं। एकदम मैं कहूंगा चल बोतल पी ले, कदे नहीं पीऊंगे। उसने क्या किया? राजा ने क्या किया? 3 साल तक अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। उसने क्या किया? जो खाना मेरे लिए बने, जो मेरी रसोई बने राजा के लिए, राजा की रसोई में अलग खाना बना, अपने नाम रहो। जो आम उसके सैनिक का आम जो लोग हैं उनके लिए वो खाना वो राजा नहीं खाता, राजा की अलग रसोई होवे। उसका खाना बिल्कुल छटा पंटा हुआ है, बिल्कुल छांट पीट के। उसने क्या किया कि इन लोगों को मेरे असली खाना खिलाओ और इन असली मेरा ताकत पिलाओ। यानी शैतान ने क्या किया कि इन 3 साल तक ऐसा लालच दो, ऐसे मीठे मीठे चीजें में ले जाओ ताकि भूल जाए कि ताए हैं। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? शैतान ने क्या लालच दिया कि इन्हें ऐसे खाना में ले जाओ, ऐसे सुतरे सुतरे खाने खिलाओ इन्हें जो बाइबल वैसे मना करती हो, लेकिन इन्हें खिलाओ ताकि इनमें भूल जाए हम मसीह के लोग हैं। इन्हें ऐसे ऐसे ताकत पिलाओ, इन्हें पैक पर कर दो कुछ महीने तक, ये भूल जाए कि हम किस काम के लिए बुलाए गए थे। तब मेरे मंदिर में प्रवेश करवाना इन्हें, मेरे काम आऊंगे राजा। 3 साल तक ऐसी मालिश कर दो, घेर का इनके ऊपर तेल की ये लंबे पड़ जाए, फिर मेरे हाथ इस्तेमाल हो। शैतान कभी भी आपने पहली बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो आपने पहले मीठा खिलाना शुरू करेगा। आपने लगातार शैतान में बेरा के पहली बार कहूंगा चल भाग जा, किसी गल है नहीं भागेंगे। शैतान थोड़ा मीठा। उन्हें क्या 3 साल तक ऐसी मालिश कर दो तेल की, ये बोलते हम इजराइल मत आए, हम यीशु मसीह के बंदे थे, इनके ऐसे जुलूम बना दो, ऐसे कपड़े पहना दो इन्हें, ऐसे स्टाइल दे दो इन्हें, ऐसे ले जाओ इन्हें। ये बोलते हम मसीह के बंदे, हम राजा की संतान है। अनुला फिर मेरी सेवा मांगे। आज भी शैतान क्या कर रहे हैं? आज शैतान प्रभु के वचन दूर रखा बंदा ने, आज चर्च से दूर रखेगा ताकि ये बाहर के आशीष खाने रहे, बाहर के 10 का लालच देने। शैतान को बोलते 500 रुपए की दाढ़ी तो नहीं मान रहे हैं, इन्हें तो 1500 वाली दाढ़ी दे, चर्च नहीं जानी चाहिए बची है। हालेलुया। इन्हीं नगर मेहमानों ने भेजते, चर्च नहीं जानी चाहिए। इन्हें खूब इन मेहमानों ने फोन करके आओ, मैं तेरे लिए मिठाई डब्बा लेकर आ ले रहा हूं, ताकि बंदा चर्च ने बोल जाए अच्छा मिठाई डब्बा ले रहा हूं, ओके करा। हालेलुया। शैतान ने मेरा कि आज कह दो कि तेरा लड़का देखना ले रहे हम, संडे ने कुकरा ले रहे, ओके प्रभु की योजना फिर तो पक्की। शैतान के चावे ये चर्च भूल जाए। शैतान साहब की
चर्च बोलते हैं, ये नुए बोलते हैं हम किस योजना के लिए बुलाए गए थे, हम के थे और के प्रभु ने बना दिए। शैतान को चलते लड़के देखना ले रहे तो संडे रोज से बड़ी साल हो गए लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा है, चल कोई नहीं संडे प्रभु अपने गल रहे हैं। और आप बैठे, आपने पता नहीं लालच किसका आयु, और ये शैतान कह रहे हैं लेके 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 जाता जाता आपने उस पोजीशन में पहुंचा देगा जिसके लिए अपनाए नहीं गए थे। हालेलुया। इसलिए एक मरा बंदा काम कर सका मसीह के, एक मरा बंदा गवाही पैदा कर सका टेस्टमनी ने, नहीं कोई नहीं कर सकता। क्यों? शैतान ने कहा, अब शैतान ने बेरा था कि ये रात एक संतान मेरी हो चुकी है, अभी मैं कैसे काम करवा लूं। उसने शैतान ने बेरा था ये काम नहीं करेंगे, इनके अंदर यीशु का लहू है, इनका थोड़ा थोड़ा पिलाना पड़ेगा, उदाखरे से थोड़े थोड़े एक पैक भर कर देने पड़ेंगे, इनका अच्छा अच्छा भोजन दिलाना पड़ेगा, इन्हें डांटे पड़ेंगे रिश्तेदारा में, इन्हें उठे घुमाओ इतने घुमाओ कुछ करो। एक दिन इन्हें बोल देंगे हम मसीह के यहाँ, फिर इनको ऊपर थोड़ा मार और ये मेरे भवन में काम करेंगे। इसलिए कुछ लोग क्यों 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 परमेश्वर टिक नहीं पाते, लोगों के बाद में ना जी मसीह का नाम हमने फेंका नहीं, बाद में लोग नाम छोड़ के कहेंगे मसीह का नाम फेंका नहीं। शैतान पास तो उन्हें चर्च मार नहीं देगा। अगर एक बंदा हर रोज चर्च मार ले रहा है तो उसका 10 साल तो दुष्टात्मा बढ़ी रहो अंदर, तब भी भाग नहीं लगा हर संडे चर्च में। तो कल परसों में एक लेडीज से बात कर रहा था, वो अपनी चर्च की नहीं थी, लेकिन उसका फोन पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, उन्होंने दी मैं फर्स्ट टाइम आपका नंबर पता नहीं मैंने कहाँ से मिल गया और मैं आपका बात कर रहा हूँ। ओके बोले मेरे कम तो 5 पता नहीं इतनी साल होगी दुष्टात्मा है, और एक भी मीटिंग ऐसी जो मैंने आज तक मिस करी हो, और मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रभु ने सिर्फ बात की थी चर्च कंटिन्यू। लोग कब छोड़ते हैं कि प्रभु के साथ हमने नहीं चलना, जब उनके चर्च से तान छुटवा दे, उन अपने खाने खिलाओगा, अपने अपने प्रसाद खुआओगा, अपनी कुछ चीज खुआओगा, फिर वो खाओगे। शैतान ने ऐसी टीम देगा, ऐसे ऐसे लोग देगा, मैं सारा प्रभु का शास्त्र तो भूल देंगे, वचन में क्या लिख रहा है बाहर के शास्त्र सीख देंगे। पर मैं शैतानी राजन के इन लोग आते हैं, इन लोग आते क्या सिखाओ कसदी शास्त्र, शैतानी शास्त्र का ज्ञान दो इन्हें, ताकि बाइबल में बोलते हैं बाहर के लफड़े में बांट दो इन्हें, बाहर के अखबार में बांट दो, बाहर की समाचार में बांट दो, बाहर के लफड़े में बांट दो, ताकि बोल दो वचन में क्या लिख रखा है इन्हें। अब शास्त्र कौन सिखाओगा, अपने आप थोड़ी सीखेंगे, लोग ऐसे ऐसे ग्रुप दे दो इन्हें, थोड़े जड़े ज्ञान सीख और एक पौवा मारे और गिले ज्ञान सीख उल्टे सीधे संसार के, तब ये मेरे काम करेंगे, तब बोले मेरे राज मंदिर में खड़े होंगे। जब लोग मसीह का, जब शैतान मसीह लोगों ने ब्रह्मा पूरी तरह ब्रह्मा ले, जब वचन में नहीं खड़े रहते वो लोग, वो जब चर्च में जाते फिर शैतान ने चित लेकर आपने पता है सीधा तो डेरे बने का जाओगा फलाना बाबा जो है मसीह बंदा नाम छोड़ कर देकर आने बैठेगा, आप कभी चेक करना अगर आप बैठे पाप नाम छोड़कर हमेशा तो उस फलाना बाबा जो है उस ना जी मारती इब्राहिम लाया क्या फलाना बाबा जो चले गए हैं। शैतान के मेरे राज्य में तभी खड़े हो पाऊंगे, फिर शैतान अपने तरीका का काम करा उन्हें। एक बंदे ने मैं मसीह परिवार का था, जैसे नाम छूटा आज वो भगत बन गया, शैतान नहीं भगत। शैतान ने क्या कराया, अच्छा तू मसीह की सेवा करेगा ओके लो, तू शैतान की सेवा कर, तू मेरी करेगा। एक पास्टर ही गवाह, एक पास्टर जब उसने अपने आप को नहीं समझा, मैंने उसकी सेवाएं खुद अपने आंखों देख रखी, मैं तो अब सेवा कर ले रहा है, जब मैं सेवा में उठा ना तब तो उसकी सेवा टॉप लेवल पर जाकर भी गिर ली थी। जब मैं सेवा में उठी तब तो मैंने रूप में बैठा मैं सेवक बनूंगा, कभी पास्टर बनूंगा, कभी मैं तीन चीजें खा पे नहीं था। तब तो उस बंदा सेवा इतनी उनसे पति जिंदगी टॉप सेवा थी उस टाइम उसकी। हालेलुया। इतनी टॉप सेवा चल रही, लोग दूर दूर ताल लगे, राजस्थान से लोग उसके पास आकर थे, जिंदगी सब तो टॉप सेवा थी उस टाइम पे उसकी। अब लोगों ने क्या होता है एक मरा बंदा गवाही पैदा करे, बोलो मरा बंदा गवाही पैदा करे, और जो जिंदा है वो नहीं कर सकता। जब उसकी मैरिज होने वाली थी, शादी होने वाली थी, जो लड़की के परिवार वाले थे बाहर के, जो मामे मुँह में कुछ और, उन्होंने क्या नो हमारी लड़की हम तो फेरे करवाएंगे, हम तो मतलब दूसरे तरीका प्रभु के तरीका हम दूसरे तरीका शादी करवाएंगे, सारे में थप्पे थुप्पे वो सारे सिस्टम जो भी कुछ हुए बांधने से जो भी सिस्टम है वो सब कराएंगे। और उस पास ने सोचे कि बैर विरोध रखा
उसने कहना अपनी ये है, शादी तो हो जाओगी, अपनी पत्नी की दिक्कत है। वो भूल चुका था परमेश्वर का एक वचन भी कीमती है। उसने कुछ भी जबरदस्त कुछ भी वो नहीं कर, उसने परमेश्वर देखे एक पत्नी दी की। अगर वो एक बार कहता नो छोड़ो पत्नी पत्नी, परमेश्वर दस ले आ जाएगा, मैं पास्टर हूँ, परमेश्वर दास हूँ। उसने कहा कोई नहीं जी, बाढ़ दो आग कूद जाने। उसने जैसे चक्कर मारे उसके चक्कर लागे। वो दिन था उसकी मैरिज थी, वो दिन था, गवाह है, उसकी सेवाएं खत्म होगी, उसके अल्पप्रभा आ गए, उसकी चर्च खत्म होगी, उसने रोटी खाने के लाड़े पड़ गए। अब वो काम करने लग गया, रंग पैंट करने लग गया, उसमें बरकत नहीं हो रही, काम मिलने बंद हो गए। किसी ने उसका बताया कि एक फलाना इतनी दूर एक पापा है, तू और एक जोत लगाया हुआ, तेरा काम खुल जाएगा। उसने सोचा पास्टर, मैं पास्टर की बात कर रहा, नॉर्मल विश्वासी की नहीं। वो गया, जोत लगाया, आगे काम मिल गया। नुका असली तो परमेश्वर ही है। यीशु तो छोड़ दिया, यीशु छोड़ दिया, फलाना पापा के पास चला गया, जोत लगा दे। फिर लोगों ने प्रचार कर, यीशु मसीह कुछ है ही नहीं, लोग को इतना तो बच्चे पैदा हुए लोगों के, ना ना तो कोई साइंस का काम था, तरह तो बीमार ठीक हुए, ना ना साइंस का काम था, तो कुछ है, कोई यीशु मसीह नहीं है। मैं तो एक जोत लगाने मेरा काम खुल गया। वो ही बंदा, उसकी पत्नी नाम नहीं छोड़ दिया, वो फरार हो गया। कुछ टाइम बाद मेरे पास फोन आया, मेरा बच्चा रो रहा, प्रार्थना करनी है। मैंने पता नहीं था इतनी बात हो रही है। मैं गया, हमने डिस्कस कराया, फिर उसने कुछ बताना शुरू करा, ये बातें हैं। फिर मैंने पता चला इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। मरा बंदा का भाई ने पैदा कर सकता, जिंदा नहीं कर सकता। एक फैसला करो लेंदा उसकी सेवकाई उसके। मैंने अपनी लाइफ में देखे, जब मैं सेवा उठा तब तो उसके पर्चे छप रहे थे, उसकी चंगाई सवाई पर्चे बराखुर्द गांव में। मैं ऐसे पास की बात कर रहा हूं, हालेलुया। लेकिन जब शैतान पकड़े है तो अपना गुलाम बना ले। आमीन। दानियल से कहेगा यू ऐसे लालच में नहीं आओगा, ये लोग ऐसे लालच में नहीं आने, इन्हें थोड़ा थोड़ा पुगे पियाओ, थोड़ा इन्हें कुछ रास्ता पार करो, इन्हें पर यरूशलेम तो दूर ले जाओ, दूर लेके बेबीलोन में। इसने ऐसा मंजर दिखाओ, ऐसा नाच गाना दिखाओ, ऐसे ड्रेस पहना दो, ये भूल दे यीशु मसीह की चीज है, और फिर फंसेंगे, फिर मेरे काम आएंगे। आज मसीह आज शैतान उन्हीं लोगों ने पकड़ा है जो परमेश्वर में इस्तेमाल होने वाले हैं, जिन्हें परमेश्वर तो प्रीति से इस्तेमाल करता है। शैतान उनके ऊपर अपना दाव लगावे कि ये बंदे फंस जाओ, ये मैंने अपना काम करवाना है, परमेश्वर तू अपना काम करवाऊंगा, मैं अपना काम करवाऊंगा। इसलिए कितने पास्टर ऐसे जो गिर जाए, कितने वॉलेंटियर ऐसे जो गिर जाए, कितने लोग जो सेवा के अंदर लगन थी वो सेवा माने नहीं पाते, जिन्हें प्रभु के लिए कुछ करने के लगन है, उनके घर में कुछ रह नहीं पाता, वो कर पाओ प्रभु के लिए। शैतान चाहे है कि वो कुछ ना कर पाए, लेकिन हमारा प्रभु जिंदा वो करेगा। अगर आप वचन पर स्थिर आप करोगे, अगर आपने फैसला कर लिया मरने का तो आप करोगे, दवाई आपकी होगी, फिर दवाई आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर वो पास्टर, अगर वो सेवक मरा होता, वो बोलना नो मैंने मैरिज का मतलब नहीं है, मैंने जीसस का मतलब है। पर उसके लिए और पत्नी देश का था, देश का था, उससे भी सुंदर और अच्छी देश का था। लेकिन उसने के पसंद करा नादी के बात शादी के फेरे मारे, 4 चक्कर 7 चक्कर मारने हैं, मार मुर्गा करा नून मेरे तो 7 चक्कर मारे, तेरे चक्कर लाग गए, आज तेरे चक्कर उल्टे लाग गए, उतने उसके चक्कर उल्टे लाग गए, और आज तक सीधे नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ मारिए, भीड़ फैसले। दानियल मैंने कहा कि दानियल को सेरा की मान में निकाला गया, लिखा सेरा की मान में शैतान ने घेर दिया कि यू खत्म होना चाहिए, प्रभु सेवक डूब जाए, लुट जाए, खत्म हो जाए, ये दोबारा प्रचार ही नहीं करे प्रभु का। कित गिरा दिया, परीक्षा में, सेरा में, शैतान में, बीमारी में, लाचारी में, यानी गुफा मतलब उस चीज में, यानी प्रभु के प्रचारे बोलते संधेरा में शेर खा लें। लेकिन बैल को है कि शेर टच नहीं कर सके, शेर आवादानी देख थे कुछ करे नहीं थे,
दूसरा दूसरा शेर देखा मैं खाऊंगा, कुछ नहीं कर रहा है। तीसरा शेर देखा मैं जवान हूं, मैं खाऊंगा। परमेश्वर के लोगों ने टच नहीं कर सका हो एक भी शेर, और नहीं कर सकता। आमीन। क्यों दानियल शेर के माध्यम में निकाल दिया गया? क्यों निकाला गया? अगर हम दानियल का मतलब देखा, दानियल का नाम का मतलब क्या है? अगर हम जब स्टडी करा बाइबल की डीप, जब हमने पता चला दानियल का नाम का मतलब है गॉड इज माई जज। गॉड इज माई जज, परमेश्वर मेरा न्यायकर्ता, न्यायाधीश है। यानी परमेश्वर उसका न्यायाधीश था। उसने अपनी पहचान बनाकर रख रखी थी। जब दानियल से कहा कि युग प्रसाद खाना पड़ेगा, तो नहीं रोटी चीज खानी पड़ेगी, जो जो बाइबल में नहीं लिख रहा क्या, तो नहीं ये चीज खानी पड़ेगी। दानियल कहा नो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध नहीं हो सकता। एक गुलाम देश में जाके परीक्षा के टाइम में भी दानियल ने क्या फैसला करा? मर जाऊं कोई बात नहीं, नाड़ काट दो कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मरकर स्वर्ग में जाना जरूरी अच्छा है मेरे लिए, लेकिन तेरा प्रसाद खाकर नरक में जाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। दानियल इस बात ने जाना था कि मेरा परमेश्वर फैसला लेना है। वो दानियल ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, राजा ने जो भी भेज रखा है उसके भंडारे करूं, मैंने साग पात दो, बस जो बाइबल लिख रहा है कि वो चीज मैंने दो, मैं खाऊंगा। उसने कहा नहीं हम नहीं खिला सकते, अगर ते तू सूख गया राजा हमने डांट दे होगा। उसने कहा 10 दिन परख हमने। जब 10 दिन बाइबल के अनुसार लिखी हुई चीज उसने खाई, बाइबल की लिखी हुई चीज उसने करी, उसका चेहरा और लोग जो राज्य की ठहराई चीज खा रहे थे, पी रहे थे, उनसे ज्यादा चमकदार था, उनसे ज्यादा चिकना था। आमीन। उनसे ज्यादा चिकना और ताकतवर था। सिर्फ वजह की थी परमेश्वर वचन पकड़े रहना। अगर आप परमेश्वर वचन पकड़े हो तो जो लोग आपके नजदीक खड़े हैं, जो लोग अच्छा खा ले रहे, पी ले रहे, आप उनसे ज्यादा चिकने और ताकतवर होंगे। आपका चेहरा देख लेंगे लोग, खुशी है इनके चेहरे पे। इनका मुंह पतला लेकिन इनके मुंह पर लाली है, चमकदार है, इनके चेहरे में खुशी है। आमीन। आपने कदम रूम देखेंगे हाय आज भी सिर पकड़ रहा है बंदा नू, आपने वो नहीं देखेंगे, आपका मुंह छोटा दिखाई दे इसका है, लेकिन चमकदार दिखाई दे होगा, ताकतवर दिखाई देगा। आप प्रभु के वचन पढ़ो। आमीन। दानियल ने फैसला करा मैं नहीं खाऊंगा परीक्षा टाइम में भी। जब उसको प्रयासी परीक्षा दी कि उसने बेरा था अगर मैंने राजा की बात नाट दी, राजा मैंने सूली पे चढ़ा दिया, मैंने मार देगा, क्योंकि राजा के अधिकार में थे। आज लोग तैयार नहीं है। अगर आज लोग हम मसीह होगा मत काटांगे ना जी बालक मानना नाम तो आप तो मानते नहीं ना जी आओ के दाता तार तो पुरखी हो जावे आप यारे हाँ के छोड़ता नहीं। आज लोग तोबा करने तैयार है, गले फैसले लेने तैयार नहीं। आज लोग बंदे तू भी नाम में चले गया ना 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 बालक मानना आप तो के आप तो सारे बराबर है, सारे परमात्मा। लोग मुंह तो ये निकलाएंगे एकदम परीक्षा आ तो जब राजा की उस बंदा उस बेबीलोन के राजा जो पूरा इजराइल ने जीत लिया मार लिया, उस आगे के बोले मैं नहीं खाना जो परमेश्वर को वाचा मेरा मार छोड़। परमेश्वर का क्षेत्र में इतनी अड़क है, इतनी कड़क है तेरे अंदर, ओके मैं तेरा साथ हूं। जब तू दुश्मन आ गए जो परीक्षा में तू खड़े रहे मैं तेरा साथ दूंगा। राजा को बंदा को मन में डाली, इसने ये खाना खिलाओ, वो ही खाना रहा और 3 साल तक बैल के लिखा खाना खाना रहे। और बैल का जितने लोग ज्ञानी थे बेबीलोन के नगर में, ज्ञानी तंत्री मजबूत बंदे विद्वान बंदे जिस पर राजा टिका था, उनसे 10 गुना ज्यादा दानियल मजबूत था, 10 गुना ज्यादा ताकतवर सामर्थ्य। हालेलुया। परमेश्वर स्थापित कर दिया परीक्षा मायने नहीं करती, परीक्षा मायने नहीं करती, गुलामी मायने नहीं करती, समस्या मायने नहीं करती, मायने करती तू प्रमुख प्रभु का वचन पर लगातार खड़े है कि नहीं खड़े है। दानियल भी कैसे था प्रभु 1 साल हो गए तेरा साग पात खा ले रहे हैं, लेकिन गुलामी में पड़े हैं, के बात गरीबी तो क्यों नहीं बाहर रहे, क्यों नहीं समस्या दबा रहे, क्यों नहीं दुष्टता जा रही, क्यों नहीं बीमारी जा रही। प्रभु 1 साल हो गए खाना खाते रहे, हमने तेरे वचन पर खड़े हैं, राजा अगड़ के हम तो बाला खाते अगड़ के फिर भी नहीं बोला दानियल ने। दानियल में तक खड़े रहना, परमेश्वर रिजल्ट देने वाला है। उसने पता था मैंने हिलना नहीं है, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि मैं उसके वचन पर चलूंगा आशीष नहीं आओगी, मैं खड़ा रहूंगा मजबूती के साथ, वो आशीष साल से ना हो। और दानियल 3 साल तक कुछ भी नहीं, कुछ भी उसने शैतानी खाना नहीं खाया, कुछ भी शैतानी नहीं पिया, कुछ भी ऐसा नहीं करा जो राजा ने चाहिए था, उसने वो करा जो परमेश्वर चाहिए था। गुलाम बनेगा परीक्षा टाइम में भी, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान उस इलाका का दानियल था, सबसे ज्यादा दानियल। हालेलुया।
दुश्मन के इलाके में दानियल तो ऊपर कोई नहीं था। मायने नहीं करता आप किस सिचुएशन में, आपके नगर में, आपके गांव में सब तो बुद्धिमान ताकतवर आप होंगे। जो गांव का मुखिया होगा आपकी जरूरत पड़ेगी, दानियल की जरूरत पड़ेगी और किसी की नहीं। आप वो दानियल, मैंने क्या आप हो, मैंने मेरे कोई मेरी आवाज सुनना, आप वो दानियल। आपके स्कूल की टीचर नाम के, आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में हर एक बड़े बंदा नाम की जरूरत पड़ेगी। आमीन। आप होने वाले वो असली दानियल आप हो। वचन पर खड़े रहना है। आप होगे जो सेवकाई नाम के लेकर जाओगे, आप होगे जो परमेश्वर के घर नाम के लेकर जाओगे। आमीन। आप वो दानियल जो आपके घर ना, आपके पर्सनल घर ना, आपकी मम्मी ना, पापा ना, भाई ना, बहन ना, जो आगे लेकर जाओगे, आप वो। आमीन। सिचुएशन मायने नहीं करती, फिर परमेश्वर वचन मायने करे। दानियल खड़ा रहा। दानियल की पुस्तक का नाम दानियल ने क्यों पढ़ा, जबकि उसके और दोस्त भी थे। कितने दोस्त थे उसके, क्या नाम थे उसके, क्या नाम थे उसके? नो, आप झूठे हो। 17 में से बेदरू नाम थे नहीं उनके दोस्तों के। ये नाम तो शैतानी नाम है जो राजधान टेक के थे। असली नाम क्या थे उसके पता आपने? अब बाइक पढ़ गो सो ओके, बाइक पढ़ कर मिसाइल, हनन्या, अजरिया, जो असली जो यीशु मसीह के नाम थे उनके, जो परमेश्वर भवन में नाम रखे गए थे, वो ये नाम थे। लेकिन जब शैतान ने बेरा लगा कि अगर ये मसीह वाले नाम लेकर चले गए तो इनकी पहचान बड़ी रहती है, मेरा काम नहीं कर पाऊंगा कभी भी। शैतान ने नाम बदल दिया राजा ने। दानियल ने क्या नाम टेक दिया? बेलशस्सर, यानी बेलशस्सर उनके बेल नाम का देवता के नाम पे, बेल एक देवता आया था, उसके नाम पर टेक दिया कि अच्छा इनका नाम दानियल घोड़ी जमाए, परमेश्वर मेरा, अच्छा परमेश्वर नाम पे इनका नाम है। शैतान का नाम बदलो पहले, इनका दिमाग में तो नाम बेजी करने चाहिए। बेलशस्सर थे उनका देवता का नाम पे। हनन्या, जिसका नाम था कि परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर है, उसका नाम क्या कर दिया? सतरक, यानी वो भी बेल देवता के नाम पे। मिसाइल का नाम बदल दिया, मेसक कर दिया, बेल देवता के नाम पे। अजरिया, उसका नाम जिसका मतलब था परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर रक्षा करने वाला है, परमेश्वर हेल्पर है। जब हम भाई ने पढ़ाई तो उसका मतलब अजरिया मतलब परमेश्वर हेल्पर है, सहायक है। तो उसका क्या मतलब बदल दिया हमने? अबेदनगो, बेल देवता नाम पे, यानी सारी बोली रंग संग सारा बदल दिया ताकि ये मेरे बन सके। शैतान में से आपके नाम में बदल दे। आपका नाम अगर आपका नाम मसीह में अच्छा है, शैतान उसने आपके दोस्ता के लिए गलत करवा देगा। दोस्त को मेरे फलाने तो आपका नाम डिफाल्टर बुक कर देंगे दोस्त, या फंडी बनाएंगे। आपका नाम बदले नहीं बदले दोस्त, फंडी कहेंगे जी इसका नाम फंडी, इसका नाम डिफाल्टर। एक बंदा का कभी 2018, 17, 16 की बात है, 16, 2010, 20 की बात है। मैं एक घर में जा रहा, एक बंदा मोबाइल में देख रहा है, लिख रहा है कि मोबाइल का नंबर पर कुत्ता आराम खोर कुछ मैंने कहा ये क्या? मेरे दोस्त है नाम है। वाह, मैं सच बता रहा हूँ। एक नाम शैतान देव है, हमसे बात करा ऐसे करा रहा है। अच्छा कुत्ता फोन आ रहा है, ठीक है। अच्छा हमको ऐसे रियल बता रहा है, मैं रियल। एक नाम शैतान देव है, अच्छा इसका नाम मजनू, इसका डिफाल्टर। शैतान ताकि आपकी क्वालिटी खत्म करते है। इसका नाम अमित सैनी है, आओ नहीं आजकल। हालेलुया। किसे का नाम है? माइकल जैक्सन है, प्रभु का बंदा नाचने वाला, नाम टेक दिया शैतानी गाना में नाचने वाला, माइकल जैक्सन बना दिया। तो उसके अंदर कौन जाओगा? वो ही जाओगा। हालेलुया। एक दानियल है जिसका जिक्र बेलशस्सर नाम तो मड़ा सा भी नहीं है। उसने अपनी पहचान खोई नहीं। वो बोले मैं नहीं हिलने वाला, मेरा नाम नहीं बदल सकते, मैं दानियल हूं। पूरी बाइबल एक अध्याय तो लास्ट तक देखोगे दानियल पाओगा।
सिर्फ ये वर्णन है कि बेलशस्सर नाम टेक दिया, लेकिन उन्हें बेलशस्सर को में दानियल कहा गया। और सदरक मेशक अबेदनगो, उनके नाम जो प्रभु के नाम पर थे वो बदल दिए शैतान ने, और वो उसी चीज में खुश हो गए। अगर आप सदरक अबेदनगो के नाम देखो, सिर्फ 3 अध्याय में उनका जिक्र है, खत्म हो गई उनकी लाइफ आ गए। सिर्फ 3 अध्याय तक जिक्र है, आंख में घेर दिए, निकाल दिए प्रभु ने। ओके, जब लगन के अंदर मसा था, एक बल्लफ है, आप बुझा दो, एक 10 सेकंड 20 सेकंड तो गर्म रहोगा नहीं रहोगा, या तरते जी ठंडा हो जाए। यानी जब वो आए शैतान नाम दिया, तब भी थोड़ी देर उनका प्रभु की एनर्जी थी, शैतान ने गहरा लेगा, फिर खत्म हो गए। सिर्फ 3 अध्याय तक उनका जिक्र है, दानियल का लास्ट तक जिक्र है, 12 के बाद लास्ट तक वो चाल जिनने अपनी पहचान नहीं खोई मसीहारी, जो प्रसाद पर नहीं बिके, मंगलवार प्रसाद पे, जो सोमड़ी पर नहीं बिके, जो 10 का लालच पे नहीं बिके, वही लोग लंबा चाल लंबा। आप चलो यीशु के नाम में, आप चलो यीशु के नाम में, आमीन। वही लोग लंबा चले जो बिके नहीं, जिन्हें पैसे ने खरीदे नहीं, बंदे पैसे ने खरीदे, लालच खरीद नहीं सका, एक बंदा की मिस कॉल खरीद नहीं सकी, मंगलवार का प्रसाद खरीद नहीं सका। ओ जी काम नहीं मिल रहा था, किसी ने कहा जी ओढ़े तू वो काम करते, और मैंने मेरा था पहले खिलाफ ओढ़ा काम करना, फिर मैंने कर दिया जी, बच्चे पढ़ने थे, आप बिके, फिर आप लंबे नहीं चलने वाले। दानियल बिका नहीं, दानियल अपना वो पहचान बना कर रखी, मैं दानियल हूं, यानी गॉड इज माय जज, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मैंने हिलना नहीं है, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मैंने हिलना नहीं है, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मैंने हिलना नहीं है। सेरा की मान में गिरा जरूर, लेकिन परमेश्वर बाहर निकाल देते, तेरा नाम परमेश्वर मेरे न्याय करता, ठीक है मैं तेरा न्याय करता हूं, बाहर निकाल दिया, जाओ सरदूतो जाओ, तेरा मुंह बंद करो, बाहर निकालो। दानियल ने, वो मेरा बंदा है जिसने पहचान नहीं खोई है, आमीन। जिसने पहचान नहीं खोई, ये मसीह बंदा आज भी मसीह है। जब इजराइल में तब भी मसीह था, परीक्षा में आ गया, गरीबी में आ गया, समस्या में आ गया, तब भी मसीह है। लोग प्रपोज करे इसमें, तब भी मसीह है, तब भी बदला नहीं। हालेलुया। कुछ लोग चोरी इसलिए नहीं करते, उनको मौका नहीं चोरी करने का, करें कितना असली मसीह बंदे तब जब चोरी आप चोरी कर, आप तो मौका कर आप नहीं कर रहे, है ना। असली बंदे तब आप, कि कुछ लोग इसलिए चोरी करें, उधर मौका नहीं आया लोग चोरी करने का। कुछ लोग इसलिए व्यवचार नहीं करा, मौका नहीं आया, मौका रहा फिर व्यवचार नहीं करो, किसी गलत मैसेज आ रहा है और आपने ब्लॉक कर दिया, तब तो आप मसीह हो। अगर आप रिप्लाई कर रहे फिर आप मसीह नहीं हो, फिर आप बिक गए। हालेलुया। जिसने अपनी पहचान बना कर रख रखी, लंबा जाओगा, लंबा मैंने क्या पूरी बाइबल के लास्ट पत्री तक लंबा जाओगा, आमीन। फिर बाइबल की पूरी पुस्तक आपकी 4 साइड घूमेगी, आपके साइड जिन्हें पहचान नहीं खोई। इसलिए दानियल का नाम, दानियल पुस्तक का नाम दानियल टेकना पड़ा। ये सदरक मेशक अबेदनगो भी टेक्स कर दे कि उन्होंने अपनी पहचान खो दी, वो लास्ट में डूब गए। एक टाइम में चले लंबे, कुछ लोग मसीह एक टाइम में तो लंबे चले ना, आदि प्रभु में आ ले तो ठीक है, आदि दया प्रभु की। जब 1 साल 2 5 साल कुछ नहीं होता नहीं, जब एक बच्चा नहीं पैदा होता, एक बीमारी जान दी, एक दुष्ट आत्मा नहीं गई, 7 साल कुछ नहीं गई, फिर बंदे ने फिर बेरा लग गए, ये चलेगा नहीं चलता यूं। जब बंदे ने वो ओके जी टाटा बाय बाय, हम नहीं आते चर्च में, फिर बेरा लग गए। रियल है कि रियल है कि नहीं, आमीन। फिर पता चला रियल है कि नहीं है। उसने पहचानी कोई दानियल ने, और पूरे 12 के 12 अध्याय तक, 12 के 12 गोत्रों तक, 12 के 12 चेले तक, 12 के बाद स्वर्ग में उनके आज दानियल है। आप होंगे यीशु के नाम में, आमीन। मरा बंदा गवाही पैदा करेगा, अगर आप मरे हो तो गवाही पैदा करोगे, हालेलुया। एक पास्टर ने देखा कि मैं बढ़ नहीं पा रहा थोड़ा भी चर्च में, मैं फल नहीं लेकर आया। पास्टर ने फैसला किया क्या फायदा इन रोटियां का, मैं बढ़ नहीं पा रहा, क्या फायदा इस मौज मस्ती का। उसने अपना आपको कमरे बंद कर लिया 2-3 महीने हाथ तक, सुनो 2-3 महीने हाथ तक उसने कमरा बंद कर लिया, प्रेयर में चला गया। कह रहा जब वो प्रेयर में पाठ नहीं करता संडे ने, चर्च फुल रिजेक्ट वो थे जो कि उसने देखी नहीं अपनी जिंदगी में कदे। उस पास दिन उसने अपने आप को मार दिए, कमरा में ले गया, बस सारे लफड़े बंद, सारे पिज्जा बर्गर बंद, सब चीजें बंद। खाना बुरी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर समय देना जरूरी है।
आमीन, हालेलुया। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर आपके साथ है। आप जीत के साथ आओगे, आप जीत के साथ, आप जीत के साथ, आप जीत के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा बंदा बुरा नहीं मानता किसी का भी, मेरा बंदा थप्पड़ मार तब भी नहीं कुछ खोंदा। मेरा बंदा ने किसी कपड़े पुआ दे, किसी सिचुएशन में किसी ने गिल्ला पानी में लेटा दे तब भी बुरा नहीं मानता। यानी जिस सिचुएशन में प्रभु लेटा दे उसे बने रहो, गवाही तब है। अगर अपनी अंगड़ाई तोड़ दो, थोड़ा सरक लूं, फिर आप मरे नहीं हो, हैं? फिर आप जिंदे हो। आप सोचो यार क्या 2 घंटे प्रार्थना ज्यादा सी होगी, चल थोड़ा बाहर घूम के आओ दोस्ता में, उन्हें दोस्ता में जानते फिर कुछ और करेंगे। आमीन। बिकोगे नहीं, जीतोगे, प्रभु के लिए मरोगे, बड़ी गवाही फिर आपका है, बड़ी, मैंने कहा बहुत बड़ी। आमीन। जो मेरे आते पिता 10 साल तक उनकी बीमारी थी, दुष्ट आत्मा नहीं गई, प्रेयर करने बीमार दुष्ट आत्मा नहीं गई, दोस्त छोड़ दिए। ओके, दोस्त छोड़ना था और वो काम करे, दोस्त छोड़ दिए तब भी नहीं गई। उसके माँ बाप कहते तू शराब पी, तू कुछ करते समझ जाना। परमेश्वर उतने जाता ऐसे माँ बाप ने एक साइड कर दे कुछ टाइम खातर, माँ बाप करती है तब भी दुष्ट आत्मा नहीं गई, बीमारी तब भी नहीं गई। अब सोच रहे अब क्या करें, प्रेयर में लग गया, पास्टर तो ऐसे प्रेयर कराते ने, ऐसे प्रेयर कर लाएगा तब भी नहीं गई। चर्च में इतना दान बढ़ाना शुरू कर दिया, पास्टर तो गाड़ी खरीद कर देना, कुछ करता बिल्डिंग में, तब भी नहीं गई। उसने क्या उसने क्या मरा रहो। अगर तू मरा इतने फिक्र नहीं पड़ती, कितना बो दिया, क्या कर ले रहा है, बस मरा रहो। और आज आप जानो दुनिया जाना तुमको जाने नहीं जाने, सिर्फ किसी का भी जाओ मरण का। जब उसके ऊपर बीमारी, इसके ऊपर कंगी भी हो, जिस पे कंगी भी ऐसी बीमारी होगी थी, तो सोचते था कि परमेश्वर दोस्त भी छोड़ देते रहते, माँ बाप भी छोड़ देते रहते, सब चीज छोड़ दी, बीमारी भी डबल होगी, खाया पीन जा रहा, लोग क्या कहेंगे। बोल सकता था लेकिन बोला नहीं। उसने क्या नो, जिस तरीका का परमेश्वर में लेटा दिया, जिस सिचुएशन में वही रहूंगा। गवाही मेरी है, फिर आज गवाही है, उनकी गवाही। आज लोग उनके चेहरा देख कर सामर्थ्य भरते हैं। आज उनकी चर्च आज लोग लाखों पास्टरों के लिए एक आदर्श है, सिर्फ वजह के मर गया प्रभु के लिए। उसने मायने नहीं करा, उसके दोस्त के करे मायने नहीं करा। आज लोग इतनी सी शराब छोड़ना हाथ करें, 10 साल लगाए थे एक प्रभु के लिए। एक वो बीड़ी इतनी बड़ी बन रही है, प्रभु तो उस बीड़ी आगे प्रभु नहीं दिखता। प्रभु इतना टकट्टा, प्रभु दिख नहीं रहा, बीड़ी दिख रही है, पकड़े किसने, प्रभु तो काफी लगाते नहीं जानते, बीड़ी ना तू हाथ थे, तू चल मुंह में, थोड़े तुम में दाम आनी चाहिए बाहर, थोड़ा और चेहरा काला कर दे, मित्र भी काला कर दे। प्रभु तो गले लगा नहीं रहे, इतना अट्टा कट्टा प्रभु तो दिख नहीं रहा, धरती का मान ली गए, क्या दिख रही घूम फिर गए, वो बीड़ी। फिर क्या होगा, सामर्थ आओगे अंदर, तुम आओ अंदर, चेहरा चमक गया, काला हुआ, समझदार है सारी चीजें। तारीफ करो। आमीन। अपने हाथ उठाओ। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, तेरी महिमा होने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ्य पवित्र नाम में, आपके वाले सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि, सुनो, बाइबल में लिखा है, हालेलुया, जब एलिसा एक विधवा घर पर गया, एक उसका पति मर चुका था, उसके पास कुछ नहीं था, किराया भी कुछ नहीं रहा था उसके पास क्या था, कितना पता है क्या था उसके पास, क्या, एक कुप्पी भर आटा और मतलब मैदा, थोड़ा सा आटा, नहीं, एक लड़का था, नहीं, मैदा, 2 बार मैदा, तेल की कुप्पी, नहीं, ये नहीं था। एलिसा एक विधवा के पास गया जिसका पति मर चुका था, उसके बच्चे गुलाम बनने वाले थे। किसको पता है, बाइबल पढ़े तो, मेरे हाँ? पास क्या है, मेरे पास तो क्या,
यीशु मसीह ने बचाया मेरा घर में किसी भी नहीं रखा। ओके और बताओ, किसे नहीं पता? क्या उस विधवा के पास सिर्फ एक तेल था। जो एलिया गया था उसके पास मैदा था और आटा भी था। लेकिन जो एलिसा गया था वहां पे सिर्फ ओनली कुप्पी में तेल था। और उसने क्या, जहाँ सारे परिवार सारे पड़ोसिया के बर्तन मांग लिया। अब याद आ गई होगी, है ना? तो सारे पड़ोसिया के बर्तन मांग लिया और जो इस बर्तन में तेल है वो डालती रहो और सारे बर्तन भर के। बहन के बर्तन कौन है? हम। सुनो, अगर एक बंदा अभिषेक तब रहे, बर्तन थोड़े पड़े थे नहीं पड़े थे, सारे भरते थे नहीं। अगर आप एक बंदा अभिषेक तब भरते नहीं, लाखों दुनिया ने अभिषेक तब भर, लाखों ने। आमीन। अगर एक बंदा अभिषेक तब भरला अपना आपने, एक बर्तन में तेल था, सिर्फ एक में 5 में तेल था, एक में तेल था। एलिया ने क्या बर्तन हो रहे और एलिसा के और बर्तन से पड़ गए, बढ़ती था अभी बर्तन से पड़ गए तो तेल नहीं सपड़ा था। यानी अगर आप एक बंदा फैसला कर ले प्रभु चालन की, एक दिन अपना अपना अभिषेक तो भर ले, तेल तो भर ले, अभिषेक तो कितने बंदे आओ आप अभिषेक तो भरते जाओगे लोगों ने। मैं आपका तेल तो भरना में भी भर देंगे। मैंने क्या बड़े रेवलेशन आपके लिए, आपके बर्तन भरने वाले हैं, वो तेल लोग भरने वाले हैं। मैंने क्या आपकी सेवकाई तो लाखों भरने वाले हैं, इस सेवकाई तो लाखों पास्टर भरने वाले हैं। आमीन आमीन नजर नहीं आ मुझे। आमीन हालेलुया। ये कह रहा रेवलेशन आपके लिए। अब आपने हाथ उठाओ। जब एक बंदा ने शैतान इस्तेमाल करके कुछ कर सके तो एक बंदा ने परमेश्वर इस्तेमाल करके लाखों बर्तन भर सके। खड़े रहने, हाथ उठाओ। परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए मैं चलूंगा तेरे वचन पे और लंबा चलूंगा, लंबा 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 यीशु के नाम में। मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई बेच नहीं सकता। मैं चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको कोई खरीद नहीं सकता, ये आपको प्रभु ने पहले खरीद लिया। नहीं बंदा खरीदा जा सकता, खरीद चुके आप मरोगे आज।